ये रोग स्टार ब्रह्मांड में घूम रहा था और अब यह हमारे सौर मंडल में दाखिल हो रहा है। दोस्तों, लेकिन यह कोई आम तारा नहीं है। इसे क्वाजी स्टार कहते हैं और यह अस्तित्व के सबसे बड़े तारों में से एक है। क्वाजी स्टार्स आम तारों जैसे नहीं होते, इन्हें ब्लैक होल से शक्ति मिलती है। सिद्धांत यह है कि मूल तारा इतना भारी होता है कि उसका कोर गिरने लगता है। नॉर्मली इस अवस्था में एक सुपरनोवा होता है, लेकिन इसके बजाय तारे के बाहरी परतों में भराव होता है और इसके कोर में एक ब्लैक होल बनता है। फिर ब्लैक होल हजारों सालों तक इस तारे को खाता है, उसे धीरे धीरे अपने अंदर समा लेता है। अब दोस्तों, अगर यह खतरनाक तारा हमारे सौर मंडल की तरफ आए तो कैसा होगा? पहले तो समझ लेते हैं कि यह तारा कितना भारी है। इसे समझने के लिए हमारा सूर्य हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, जिसका व्यास 1.3 मिलियन किलोमीटर है। यह भारी लग सकता है, लेकिन यह कुछ नहीं है। हमारे से सिर्फ 5.2 लाइट ईयर्स दूर एक और तारा है जिसे यूआई स्कूटी कहते हैं, जो हमारे सूर्य से 1700 गुना बड़ा है। काफी बड़ा ना? लेकिन दोस्तों, यह क्वाजी स्टार उससे भी बड़ा है। इस विशाल तारे का व्यास 10 बिलियन किलोमीटर है, हमारे सूर्य से 7700 गुना बड़ा। तो हाँ, यह चीज एक पूरी इकाई है और अब यह हमारे तरफ आ रहा है। दोस्तों, अगर क्वाजी स्टार हमारे सौर मंडल में दाखिल हो गया तो हमें लगने में बहुत जल्दी हो जाएगा। यह एक तारा पूरी आकाश गंगा के बराबर तेजी से चमकता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा यह कम से कम 1 लाख सन्स के बराबर रोशन होगा। तो जितना तारा हमारे पास आएगा, सब कुछ जमीन पर उज्जवल दिखाई देगा। लेकिन अफसोस, यह तारा सिर्फ हमारे दिन को उज्जवल नहीं करेगा। जैसे ही यह तारा हमारे सौर मंडल में दाखिल होगा, ग्रह, एस्टेरॉयड और कोई भी अन्य ऑब्जेक्ट्स की ऑर्बिट से बहुत कुछ बाहर जाएगा। इससे जमीन पर हमें महाकवि मीटियर शावर्स का सामना करना पड़ेगा। हजारों एस्टेरॉयड्स जमीन पर गिर सकते हैं। दोस्तों, और अगर कोई ग्रह इतनी भाग्यशाली होता है कि उसकी ऑर्बिट से बाहर नहीं गया, तो धीरे धीरे वह भी क्वाजी स्टार द्वारा घेरा जाएगा। क्वाजी स्टार हमारे सौर मंडल में घूमेगा। यह नेपट्यून को घेर सकता है और फिर सैटर्न और जुपिटर जैसे हमारे बड़े ग्रह भी। यह यात्रा तब तक चलेगी जब तक वह अर्थ तक न पहुंच जाए। इस दौरान मानव जाति समाप्त हो जाएगी, तारे के असरदार तापमानों के कारण, और फिर धीरे धीरे प्लैनेट गर्म होने लगेगा। जब यह 260 डिग्री सेल्सियस को छू जाएगा, हवा भाप और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगी। गर्म होने पर 760 डिग्री सेल्सियस पर सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होगा। और दोस्तों, अर्थ धीरे धीरे गर्म होने लगेगा जब तक कि क्रस्ट और मैंटल पूरी तरह से उड़ा नहीं जाएगा और पूरा प्लैनेट क्वाजी स्टार से घेरा नहीं जाएगा। और जैसे कि यह तारा इतना तकलीफ नहीं दिखा चुका है, ये अंत में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल बन सकता है। ये इसके ब्लैक होल कोर ने पूरा तारा खाने के बाद होगा। दोस्तों, अब जब हमारे पास ये सुपर मैसिव ब्लैक होल है, तो क्यों ना इससे एक व्हाइट होल के साथ लड़ाए। लेकिन ये कहानी हम छोड़ देते हैं अगली कैसा होगा के लिए।